नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे वेदांत की। वेदांत 268 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कोई सोचा भी नहीं था 6 महीने पहले कि वेदांत 270 के आसपास जाकर ट्रेड करेगा, क्योंकि 3 साल पहले भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जो शेयर मैं 270 पे खरीद रहा हूँ वही शेयर 100 रुपये के भी नीचे फिसल जाएगा और इतनी भयंकर हमको चोट देगा। ये होती है पेशेंस की कहानी, ये होती है इंतज़ार की कहानी स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास इंतज़ार करने की कला है और आप अच्छा स्टॉक लेकर बैठे हो तो आपको आपका रेट मिलता है, भले वो किसी बहुत बेहद बुरी परिस्थिति से गुजर रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड जैसी सिचुएशन आनी पड़ती है, नहीं, बहुत सारे केसेस में आपको ये भी मिलता है कि कंपनी खुद को अपने आप ही रिवाइव कर ले जाती है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के। यहाँ पर तो वेदांत को बहुत सारे एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहे हैं, स्टिमुलस मिल रहा है अपने ही प्रोमोटर्स के द्वारा कि वो खुद ही अपना शेयर खरीद रहे हैं। मतलब कि लोगों का कॉन्फिडेंस इस शेयर पे अपने आप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कई सारे कारण हैं, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अभी आपके लिए मैं जो चीज़ यहाँ पर रखना चाहता हूँ वो ये कि ये जो हैवी वॉल्यूम हुआ है इसको जहाँ तक मैंने एनालाइज किया ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक वॉल्यूम को एनालिसिस करने वाली वीडियो डाली हुई है, उसको आप एनालाइज कीजिए। यहाँ पर भले आप 2.5 के आसपास की क्लोजिंग पाए हो, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ पाए हो, लेकिन फिर भी इस वॉल्यूम पे आपको कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक के पास 275 पे बहुत बड़ा लेवल है और ये रेजिस्टेंस है। एक्चुअली 275 रुपये यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। बहुत बड़े फंड्स के पास, बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास इनके ढेर सारे स्टॉक्स 270 से 285 के आसपास हैं, तो वो यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत दिनों बाद ये रेट मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 3-4 साल बाद मिल रहा है। तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर कॉस्ट पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने ढेर सारा डिविडेंड खाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अगर ट्रेड करना है तो ट्रेंड पर, और जिनके पास शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक पड़ा हुआ है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बारे में ही सोचें। ये स्टॉक कम से कम किसी को नुकसान नहीं दे रहा होगा अनटिल एंड अनलेस कि आप शॉर्ट करके इसको बैठे हुए हो। तो अब शॉर्ट करके कौन बैठेगा वो तो आप समझते हो कोई कैसे करता है। खैर, इंट्राडे में आप लोगों को धोखा ये स्टॉक बहुत दिया होगा शॉर्ट करने वालों को। खैर, अभी आपसे बात इस बेस पे हो रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे कह देता हूँ, फिर अन्य चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहली पॉजिटिव न्यूज और क्या है, पहला तो प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, दूसरा ये वॉल्यूम यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये स्पेकुलेशन वाला वॉल्यूम है। देखो होता क्या है कंपनी के साथ, जब गवर्नमेंट जो है, सरकार जिसको कहते हैं गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, जब उनका फेवर लेती है तो कोई भी स्टॉक हो वो भागने लगेगा। ऊपर से आपको देखो अभी इनके प्लांट वगैरह के बारे में जो भी बातें चल रही हो, कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि इनको अगर बिजली की डिमांड हो रही है तो बिना पूछे, बिना शर्त के वो डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि ये कंपनी हमारी मदद कर सकती है। अब सोचो कि जो कंपनी का ये प्लांट बंद हो गया, अब अगर ये चालू हुआ तो ऐसा तो है नहीं कोविड की सिचुएशन खत्म हुई थी, ये प्लांट बंद, कंपनी वहाँ से कुछ और ऑपरेशंस वहाँ से, कंपनी वहाँ पर अपना अलग कोई बिजनेस करेगी ना, हाँ करेगी ही। हो सकता है उसी बिजनेस को मोनेटाइज करे अच्छे तरीके से, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से करने लगे। तो ये तो कंपनी के बिल्कुल फेवर में है। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आ रहा है इसके पीछे का कारण हम आपके सामने एग्जैक्टली रखा नहीं जाएगा। हो सकता है एक्सचेंजेस इनसे पूछ लें कि बढ़े हुए वॉल्यूम का कारण बताओ स्टॉक से, कंपनी से, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आपको हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्मार्ट डिसीजन एज यूजुअल, मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, वही बेस्ट चारा है हमारे आपके पास, वही लेना है। ठीक, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब वेदांत ने डिविडेंड दिया था, बहुत बड़ा डिविडेंड, इन्होंने 100 रुपये के ट्रेड कर रहे थे और 10 रुपये का वहाँ पर डिविडेंड दिया था, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको कही थी और आपके साथ मैंने यही 275 के आसपास का रेट डिस्कस किया था। वहाँ पर जाकर देखिएगा मैंने इस रेट के बारे में क्या कहा था। ठीक है, खैर LIC भी हमारी काफ़ी मदद कर रही थी उस वक्त, अदरवाइज़ हम सब टेंडर करके बैठ गए होते। ये तो हो गई पॉजिटिव बात। इस वॉल्यूम का एनालिसिस मैंने बोल लिया है। नेगेटिव साइड है, बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको नहीं देखनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी यहाँ पर तभी कीजिएगा जब आपको कोई डिप वगैरह मिले। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए जिनके पास नीचे का लेवल है वो स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करें 245 के आसपास, वही बेस्ट चीज़ रहेगी। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा। एक इंडेक्स है MSCI, आपने नाम सुना होगा, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब ऐड हुए थे रिसेंटली। अब इस इंडेक्स में वेदांत का जो वेटेज है वो कम कर दिया गया है। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है और अचानक से नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। देखो सेंटिमेंटल बेस पे इसको आप नेगेटिव मत मानिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स फंड्स, मतलब जो लोग भी इस इंडेक्स में पैसा लगाते होंगे उनका पैसा कम आएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस स्टॉक में और बिल्कुल होगी भी। MSCI के अलावा एक और इंडेक्स था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको एक मिनट
हाँ फुटसी शायद था, हाँ FTSE फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी इनका वेटेज कम हुआ है। तो ये नेगेटिव न्यूज़ हैं, इस बेस पे आपको यहाँ पर अटकना नहीं है, फंसना नहीं है। वॉल्यूम आप देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, कंपनी से तो सवाल जवाब होना चाहिए इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों है। रिजल्ट के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में सवाल पूछे जाएंगे। हम जरा सा BSE इंडिया की वेबसाइट चेक कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कोई क्लैरिफिकेशन इनसे मांगा गया है या नहीं। तो BSE इंडिया की वेबसाइट पर हमको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक रेटिंग की इन्फॉर्मेशन मिली है, क्रिसिल की रेटिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रीअफर्म किया है क्रिसिल ने इनकी रेटिंग को, क्रिसिल AA- स्टेबल आउटलुक, ठीक है, वेदांत लिमिटेड को ही, ठीक है। तो ये कंपनी, पेरेंट कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, वेदांत रिसोर्सेस एक्चुअली वो पेरेंट कंपनी है, ये वेदांत लिमिटेड अपना स्टॉक है, ठीक, सॉरी। और एक और चीज़, कंपनी का जो रिजल्ट है वो 13 मई को आएगा, ये कल अपडेट हुआ है BSE इंडिया की वेबसाइट पर। मतलब कि एक्सचेंजेस की वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा इस वॉल्यूम के लिए कुछ खास अपडेट है नहीं। अब जो रेटिंग वगैरह दिया गया है मतलब क्रिसिल के द्वारा, उस पर ये वॉल्यूम हो जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए, क्रिसिल की रेटिंग तो नहीं है। अब ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम कंबाइन करें तो क्या जो सारी सिचुएशन बन रही है उसके कारण यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। देखो, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो कई सारी चीज़ों को एनालाइज करता है और फिर अपना बड़ा पैसा डालता है। अब वो यहाँ पर अगर बड़ा पैसा डाला है, ठीक है, यहाँ पर अगर वो बड़ा पैसा डाला है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इस स्टॉक को अभी और ऊपर लेकर जाना चाहता है। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी हमारे लिए ये जानना है क्या ऐसा ही कोई वॉल्यूम पीछे हुआ है। जी हाँ, इससे भी बड़ा वॉल्यूम हुआ था और आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, क्या इस वॉल्यूम की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हो रही है। जो वॉल्यूम यहाँ पर हुआ था वही बंदे, वही बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एग्जिट के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, अदरवाइज हम आप सब फंस जाएं। तो इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। वेदांत के बारे में जिनका भी सवाल था कितना बड़ा वॉल्यूम क्यों हुआ, आपकी वॉल्यूम एनालिसिस वाली वीडियो देखकर तो यहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिल रहा है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा स्पेकुलेशन चल रहा है। स्टील सेगमेंट कितने बबल में जा चुका है आपको पता है, मेटल सेगमेंट में वही चीज़ें हो रही हैं। वेदांत के लिए कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, उन पे आपको फोकस करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें हैं और इसी कारण स्टॉक यहाँ तक आया है। स्टॉक में बहुत वैल्यू है, ये तो मैं आपसे बहुत पहले भी बोल चुका हूँ। लेकिन कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर स्टॉक बड़ा सा मोमेंटम दिखा जाए तो आपको वहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। पता चले कि आप एकदम टॉप पे जाकर खरीद लिए, फिर आपका पेट दर्द हो रहा है। तो अपने पेट दर्द को बचाने के लिए आपके पास क्या चारा है, आप स्मार्ट डिसीजन लेते रहो, वही आपको लॉन्ग रन में बचाएगा। इन छोटी मोटी चीज़ों से आप बच के रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो इनके प्लांट को ओपनिंग मिल रही है वो बिल्कुल कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और जो यहाँ पर रिजल्ट पेश किया जाएगा कंपनी के द्वारा, हो सकता है वहाँ पर डिविडेंड वगैरह का भी मतलब डिक्लेरेशन हो जाए। रिजल्ट से पहले धूम धड़ाका कराना चाहती हो कंपनी, तो ये तो बड़े प्लेयर समझेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है ही नहीं। हम सबको बस इतना पता होना चाहिए कंपनी अच्छी है या बुरी है, और उस पर हमको स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा चार्ट को ही देखकर। हम कर ही नहीं सकते फंडामेंटल एनालिसिस। कब कितना बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा हमको नहीं पता है। ये सब बड़े प्लेयर्स अपने दिमाग से खेलते हैं, ऑपरेटर बनते हैं, वो ऑपरेट करते हैं स्टॉक्स को और हम आप सबको फंसाते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आई होप मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी कि कोई भी यहाँ पर अगर हमारी जो वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो है आपको यहाँ पर बाइंग पैटर्न दे भी रही हो तो भी आपको बाई साइड के ट्रेड में नहीं जाना है। प्लस अगर आपको यहाँ पर बाइंग सिग्नल पहले भी मिल चुका है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया था बाइंग सिग्नल काफ़ी पहले, मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स वगैरह। यहाँ कहीं आसपास आपको वो बाइंग सिग्नल मिला था, जी हाँ, यहाँ कहीं इस जगह मिला था, आपने अगर वीडियो देखी होगी। तो अब ये समय आ गया है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो। बाकी आपके लिए लेवल्स पहले ही आइडेंटिफाइड थे, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे। और यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद ये जो रेड कैंडल्स बनी है, यानी कि जब स्टॉक गिरा है और ये जो कैंडल्स बनी है ये इससे छोटी हैं, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। आपको अभी इंतजार करना था। अब मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले वीडियो देख करके कोई ट्रेड लिया है, प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा कंसीडर करिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेकुलेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओवरऑल सिनारियो पॉजिटिव भी हो तो भी मैं उतना खुश नहीं हो सकता इस स्टॉक से। वैल्यू बहुत थी, अब ऐसी जगह आ गया है कि हम सिर्फ वैल्यू के लिए स्टॉक को नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ 100-150 तक था, ठीक है, 150 पौने 200 तक। उसके बाद केवल वैल्यू के लिए स्टॉक को इस रेट पे खरीदना एकदम बेवकूफ़ी होगी। आई होप आप सावधान रहोगे और दूसरों को भी अलर्ट करोगे, नहीं तो पता चले कि आप वेदांत का स्टॉक खरीदे और अगले दिन से बाजार आपको थप्पड़ मारे पड़ी है, फिर आप रो रहे हो बैठ के। ऐसा मत कीजिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।